ये रहा वो ये मारो नहीं इसको, मारो नहीं इसको, बिठाते हैं एक जगह। इससे हम पूछते हैं कि इसने हमारे साथ ये बेहुदा ये घटिया हरकत क्यों करी थी। हमारे 3 से 3.5 लाख रुपए का डॉग था। ओए ओए बस कोई इसको मारेगा नहीं। मुझे कर हमारे कुत्ते को चुराया था और पिछले 15 दिन से उसने अपने पास रखकर हमें झूठे खेल में फसाद में लगाकर और ये बोला था कि यार जो आपका कुत्ता था वो हमारी तरफ से चोरी हो चुका है। असल में वो चोरी नहीं हुआ था, उसने क्या करा था, अपनी मफाद अपने परस के मारे उसने वो कुत्ता बेच दिया था। आज मेरे 2 साथियों से लेकर आ रहे हैं, उन 2 साथियों ने उसको पकड़ लिया। लेकर आओ इस साले को, अभी मैं आप लोगों को रिवील करने वाला हूँ उसके थोड़ी सी देर में। जल्दी लेकर आओ, घड़ी भी गिर गई मेरी, तो जल्दी लेकर आओ इसको। ये लिया, ये रहा वो ये मारो नहीं इसको, मारो नहीं इसको, बिठाते हैं एक जगह। इससे हम पूछते हैं कि इसने हमारे साथ ये बेहुदा ये घटिया हरकत क्यों करी थी। हमारे 3 से 3.5 लाख रुपए का डॉग था। ओए बस कोई इसको मारेगा नहीं। मुझे इससे बात करनी है। पहले हम इससे कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद हम इसको माफ़ी देंगे और उसके बाद ये सज़ा सारे लोगों के लिए होनी चाहिए जो भी आपके साथ धोखेबाजी करता है। हाँ भाई, अब हमें बता कैसा है तू, खैरियत से? तो यार ये बता, तूने हमारे साथ ये घटिया हरकत क्यों करी? बताना, गूंगा है क्या, बोल क्यों नहीं रहा? तूने हमारा कुत्ता 3 लाख का जो चुराया था वो कहाँ का है और किसके पास है? कामरान भाई, असल में मैं जो है ना, क्या नाम है, आपका जो कुत्ता था जिसको मैं पालता था, तो उस पर जो है ना मेरे दोस्तों ने मुझे टीकरें दी थी कि रिश्वत दी थी कि उमर भाई इसे कुत्ते को बेचो, इसमें से तुम्हें बहुत मुनाफा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो मैंने उनकी टीकरों में आके जो है ना आपका कुत्ता बेच दिया था। और क्या नाम है, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माज़रत मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, आप बड़े भाई जैसे हो मेरे। तो सब वो जो है ना कुत्ता जो वो मेरे पास अभी भी सेफ़ है, पर उसके मैंने पैसे ले लिए क्योंकि कुत्ता मेरे पास है। मैंने उन्होंने पहले ही बोल दिया था ये कुत्ता मेरा नहीं है, तुम मेरे मजबूरी है, तुम मुझे पैसे दे दो थोड़े तो मैं तुम्हें वापसी दे दूँगा वो पैसे। कामरान पे इस पे यकीन नहीं करना चाहिए, ये बड़ा हमको धोखा दे सकता है। इसने मेरा कुत्ता भी चुराया था। ओ नो दोस्तों, तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आदिल और मेरा साथी अयूब कह रहे कि हमें इस शख्स पर, इस लड़के पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यार इसने मेरे कुत्ते के साथ साथ इसने औरों के भी कुत्ते चुराए हुए, इस पर 2 केस लगाने चाहिए। हम कमेंट में आप लोग बताएं कि इसके साथ हमें कौन सी सज़ा देनी चाहिए, इसे कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए। हाँ भाई, तूने कुत्ते करा कहाँ है हमारे, ये बता। मेरी बात सुनो, वो जो ये जो बोल रहा है ना मेरा कुत्ता भी चोरी किया था, जी, तो इसने वो मुझे घुमाने के लिए दिया था कुत्ता। ओके। तो अब वो कुत्ता जो है ना उसकी रस्सी जो पट्टा वो ढीला था, तो वो जैसे ही 2-3 कुत्ते देखे उनके पीछे भाग गया। तो इसको विश्वास नहीं हो रहा मुझ पे, इस विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मेरा कुत्ता कहाँ करा है। मैंने बोला भाई वो कुत्तों के साथ भाग गया, पर ये बोल रहा है कि तुमने क्या नाम मेरा कुत्ता बेच दिया। कामरान भाई ये बहुत झूठ बोलता है साला, ये सिर्फ पे यकीन ना करियो। मेरी बात को ये तो बच्चे तुम मेरी बात को समझ सकते हो कि मैंने तुम्हारा कुत्ता और इसका कुत्ता नहीं। इसको मारो, इसको सजा देनी चाहिए। बस मेरी बात सुनो, तुम ये देख यार, मैंने तेरे पे भरोसा कर कुत्ता रखवाया था। पिछले 10 दिन पहले हमारा हमारा कुत्ता गुम हुआ था। हमने तेरे पे भरोसा किया, हमने तेरे पर यकीन किया, तो तूने हमें धोखा क्यों दिया? अगर तेरा दिल आ गया था, तूने उसको सेल कर दिया था, कहीं बेच दिया था, तो तेरा काम था हमें बताना। तूने हमें बताया क्यों नहीं? मेरी बात सुनो ना, मैं तुम्हारे पास आ ही रहा था, तो दोस्त तुम्हें पता है कैसे होते हैं, तो उन्होंने मुझे टीकर दी थी कि अगर तुम कामरान भाई के पास जाओगे तो वो शायद तुम्हें मना कर दे बेचने से या तुम्हें फिर दोबारा कुत्ता दें। तो कह रहे थे यही मौका अच्छा है, तुम इसे बेच के अपनी ज़िंदगी संवार सकते हो। तो इतना यार, वो हमारे 3.5 लाख रुपए का डॉग था, वो हमने बाहर मुल्क से इम्पोर्ट करवा कर पाकिस्तान में मंगवाया था अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, कामयाब पेट वर्ल्ड को कामयाब बनाने के लिए। तूने यार हमारे धोखे का अच्छा नहीं किया, तूने हमें धोखा दिया है। अब मेरे साथी कह रहे हैं ये धोखा दे सकता है दोबारा भी, और हमें तुझ पर दोबारा यकीन नहीं करना चाहिए। क्या नाम है, अल्लाह तो बार बार इंसान को माफ़ कर देता है। मेरे से तो एक दफ़ा गलती हुई है, शायद अगली बार ऐसा नहीं हो, तो इसलिए ये तो बच्चे। यही बात इससे भी हुई है, इनसे पूछिए ना। इसने तुझे भी धोखा दिया है, ये चेक करो दोस्तों। एक ही लड़के ने 3 लड़कों को धोखा दिया है और सारों के कुत्ते लेकर सेल कर दिया और बेच दिया है। इसके साथ क्या सज़ा दें, इसको क्या जो ना पनिशमेंट करें, आप लोग कमेंट में बताएं। अब ये मांग रहा है माफ़ी, अब हमें इसको माफ़ी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बोल। अब वो जो मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कि ये तो बच्चे हैं, आप बड़े हो मेरे भाई जैसे, तो तुम तो समझ सकते हो ना कि क्या नाम है, मैंने कुत्ता नहीं बेचा है, अभी भी मेरे पास है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें पिक्चर दिखा सकता हूँ दूसरे भाई के पास, यानी कि लड़के के पास मोबाइल है। अब तू हमें ये बता, तू हमारा कुत्ता कितने दिन में रिटर्न करने वाला है? क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है हमारे उस डॉग के वापस आने का। या तो तू हमारे पैसे रिटर्न कर, या तो वरना हमारा डॉग वापस कर।
अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें हम पैसे रिटर्न करें या कुत्ता रिटर्न करें तो ये आपके ऊपर है। अगर तुम पैसे लेने चाहते हो तो पैसे ले लो, अगर कुत्ता लेना चाहते हो तो कुत्ता मेरे पास कामरान अभी भाई भी ये रखा कुत्ता है। बेचकर बकरियां खरीद करता है, ये साला झूठ बोलता है। ये यार इतना धोखेबाजी करता है, ये कुत्ते वगैरह बेचता है लोगों के बातों में आकर और बकरी वगैरह लेकर। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और हमारे सामने बना पड़ा है मासूम मजलूम के मना में तरस कर लें। तू यही हमारे साथ गेम करना चाह रहा है ना? नहीं, मेरा मतलब इधर जहन मेरा इधर जा ही नहीं रहा था कि तुम ये बात भी करोगे, और मेरा जहन ये काम नहीं कर रहा था कि तुम ऐसे भी मुझे पकड़ सकते हो। तो मैं इसलिए अब तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, तीनों भाइयों से, अयूब से। तो दोस्तों फाइनली यार हमारा फाइनली जैसे कि आप लोगों के लिए मेहनत कर मैं उस लड़के को पकड़ कर लेकर आ चुका हूँ जिसने हमारा ब्लैक इटालियन डॉग चुराया था। ये सामने आपके लोग ये जो है ना मौजूद है, आप सब लोगों के सामने ऑन कैमरा इसको हमने सज़ा दी है और इसको पकड़ कर लेकर आई है मेरी पूरी टीम। ठीक है, ये चेक करो यार, ये देखो इसे हमने पकड़ा है बाकायदगी से, हमने बहुत मेहनत करके इसको पकड़ कर लाए। ये चेक करो यार। अब आप लोग बता सकते हैं कि देखें हमने कितनी मेहनत कर इतनी मेहनत करने के बाद दोस्तों आप लोगों को पता चल गया। हम माशाल्लाह फाइनली हमारा इटालियन डॉग वापस हो चुका है और जिसने चुराया था उसको भी हमने सज़ा दी है, उसको भी काफ़ी हमने मार दिए, उसके काफ़ी ज़्यादा उसके साथ हालत करी है। इससे ज़्यादा इससे बुरी आदत हम नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, कामरान भाई तो मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है। शायद आप कमेंट में बोलें कि मुझे माफ़ कर दें, शायद तुम पर तरस खा के कामरान भाई मुझे माफ़ कर दें, तो तुम कमेंट में बोलो कि दोबारा आइंदा मैं इन्हों से ये हरकत नहीं करूँगा कुत्तों वाली। इन्होंने मुझे, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, इन्होंने मुझे भरोसा करके अपने कुत्ते दिए थे, अयूब भाई ने और कामरान भाई ने। तो मेरा उन्हों पर दिल आ गया तो मुझे मेरी बेचने की क्या नाम है बिल्कुल भी सोच नहीं थी। तो मेरे दोस्त जो थे, जैसे वहाँ खड़े वो दोस्त शायद मैं तुम्हें दिखा भी सकूं, तो उन दोस्तों ने बोला था कि भाई उमर भाई ऐसा मौका बार बार नहीं आता, 3.5 लाख का कुत्ता है तो तुम इसे बेच दो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मैंने भी लालच में आके कुत्ता बेच दिया और अब कामरान भाई भरोसा नहीं कर रहे कि कुत्ता तुम्हारे पास है भी और या नहीं। मैं पूरा यकीन से बोल रहा हूँ कि कुत्ता मेरे पास घर खड़ा है। हमारा भाई इसके साथ नहीं है। इसकी बातों में मुझे तो यार यकीन नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को यकीन आ रहा होगा, अगर 100 लाइक आ जाती हैं और 100 कमेंट चैनल पर आ जाते हैं, अगर लोगों ने हमें यस बोल दिया और उन्होंने हमें कह दिया कि हमें तुझे माफ़ कर देना चाहिए, तो हम तुझे माफ़ कर देंगे, हम तुझे कोई सज़ा नहीं देंगे, कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। और अगर 100 कमेंट नहीं हुए, 100 लाइक से नहीं हुई, तो हम तुझे शायद माफ़ ना करें, तुझे ये जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो भी कुत्तों के साथ। हमारे जितने भी तूने कुत्ते चुराए शहर के, गांव के, और जितनी तूने रकमें ली हैं। तो सो गाइस, अगर आप चाहते हो तो मुझे माफ़ी मिल जाए तो आप 100 लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो और शेयर भी करो बहुत सारे लोगों को कि ऐसे भी लोग रहते हैं। मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ तुम्हें, और आज के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यकीन अगर किसी पे करो तो नहीं करना। मेरा मतलब तो यही है कि किसी के ऊपर यकीन नहीं करो, क्योंकि देखो ना, अब कामरान भाई ने मेरे ऊपर इतना यकीन किया था कि इन्होंने मुझे अपने कुत्ते दे दिए, घर के पालतू कुत्ते दे दिए। कोई देता ही नहीं है, कोई आजकल के दौर में 10 रुपये किसी को उधारी नहीं दे रहे। इन्होंने तो 3 लाख का, मुझे 3.5 लाख का कुत्ता दे दिया यकीन के तौर पर, और वो जो है मैंने बेच दिया। तो ये मेरी भी गलत बात है, मैं भी शर्मिंदा हूँ बहुत। तो देखो ये आवाम इकट्ठी हो रही है, तो आप चाहते हो तो अगर मुझे माफ़ी मिल जाए, कामरान भाई से आज़ादी मिल जाए, तो आप 100 कमेंट भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यार आइंदा हम अगर तेरे को माफ़ कर भी दें ना, तो तुझे दोबारा किसी के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी, किसी के साथ ऐसी बेहूदी ऐसी चीप हरकत नहीं करनी है, और आपने भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऐसे व्लॉग्स हम लेकर आते रहेंगे। तो आप लोगों से पूरी टीम रिक्वेस्ट करेगी, कामरान पेटवाल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में बताएं कि इसके साथ कौन सी सज़ा देनी चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप सब लोग कमेंट में बताएं। और कामरान पेटवाल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करना। ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अब इसको क्या करना है ये आप लोग कमेंट में बताएँ। ये तो आप ही बता सकते हैं कि अगर कामरान भाई मुझे आज़ाद कर दे, ये आपके ऊपर है। अगर आप क्या नाम है कामरान भाई की वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे अच्छे, तो शायद मुझे माफ़ी मिल जाए। वैसे तो मुझे माफ़ी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो मैंने गुनाह करा है वो बहुत बड़ा है। कामरान भाई का 3.5 लाख मायने रखते हैं, 3.5 लाख तो वो मायने रखते हैं। तो अगर कामरान भाई के तो मैं इन्हें कुत्ता वापसी दे दूँ। खैर कुत्ता तो मैं दे दूँगा, मैं कुत्ते का क्या करूँगा, कामरान भाई को कुत्ता दे दूँगा। अगर ये चाहें तो पैसे ले सकते हैं, अगर ये बोलें तो कुत्ता भी ले सकते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं इधर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।